ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो लेडीज़ की मैं आप लोगों को अभी भी बाद में बताऊंगी, क्योंकि लेडीज़ की तरफ अभी आप आएंगी तो सारी आप लोग अपनी शर्ट्स ख़राब करेंगी। तो आज हम छोटी बच्ची का ही साइज़ लेके शर्ट की कटिंग सीखेंगे, लेकिन उसमें जो जो चीज़ें लेडीज़ की आती हैं ना बड़ी, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ समझा दूंगी। ठीक है, सेम ही कटिंग होती है, छोटी की करो बड़ी की करो। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम शर्ट की तरफ फाइनली आ ही गए हैं। करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने जो शर्ट होती है उसको अपने सामने रखना है। ठीक है, यहाँ से ये देख रहे हो कंधा, शोल्डर जो है, ठीक है, सबको समझ आ रही है। ये चीज़ जो गले के पास होती है, यहाँ से लेकर बिल्कुल इसके सीधे नीचे तक हमने इसकी लेंथ लेनी होती है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लो। अब सबसे पहले हमने लेंथ ले लेनी है, यहाँ से साइज़ लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 23 इंच आ रही है, 23 कितनी है, 23 है। अब हमने क्या करना है कि ये जो ऊपर है ना कंधा, इसकी तरफ आधा इंच निकालना है। यहाँ पे आधा इंच सिलाई में आता है, तो 23 में आधा इंच मिलाया तो कितना हो गया, 23.5 हो गया ना। ठीक है, 23.5 यहाँ पे आ जाएगा। आधा इंच कंधे की तरफ हमने निकालना होता है, समझ आ रही। फिर उसके बाद अब नीचे की तरफ जब हम आएंगे, जो कमीज़ का जो घेर होता है ना, वो कभी अगर आपने सिंपल करना है ना, यूं करके बिल्कुल सीधा ऐसे फोल्ड करना है, तो उसके लिए आपको 1 इंच काफ़ी होगा। ठीक है, अगर ऐसे डबल फोल्ड कर देना है ऐसे। अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो फिर आधा इंच काफ़ी है। ठीक है, समझ आ रही है। पाइपिंग में थोड़ा सा ही कपड़ा जाता है, समझ आ गई। तो हमने पाइपिंग लगानी है। ठीक है, सब लोगों ने पाइपिंग लगानी है। तो उसके लिए अब आपने करना क्या है कि 23.5 तो हो गया ना, तो 24 हम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल हमने 24 इसकी लेंथ उतार लेनी है। बड़ी शर्ट बना रहे हैं उसका भी यही साइज़ आपने रखना है। ठीक है, आधा इंच इधर हमारा जाएगा सिलाई में, आधा इंच हमारा पाइपिंग में घेरे की तरफ जाएगा, समझ आ गई। तो ये कितना अब टोटल हो गया, 24 इसकी लेंथ हो गई है। साथ ही अब हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई कहाँ से ली जाती है, अब इसका यहाँ पे ये फ्रॉक है, घेर नहीं है। तो क्या होता है, जो कमीज़ होती है बनी होती है ना, उसके जो घेर होता है, ठीक है, फ्रंट और बैक, जैसे ये इसकी दिखा देती हूँ, इसकी दिखाऊँ, ये कमीज़, हाँ ये कमीज़ दे दो। जिस तरह देखो ये है कमीज़ आपके सामने, ठीक है, तो ये जो घेर है ना, ये यहाँ से इसकी चौड़ाई ली जाती है। इसी तरह हम इस बच्ची का आप कर लेंगे। तो इस बच्ची के अगर आपके पास इसी तरह फ्रॉक है तो आप यहाँ से चौड़ाई इसकी ले सकते हो, ये चेस्ट से। ठीक है, तो चेस्ट से हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसकी कितनी हमने चौड़ाई रखनी है। तो ये आ रही है जी 14। ठीक है, 14 है। तो इसका क्या होता है कि ये 1-1 इंची हमने इधर से एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपने नॉर्मल फोल्डिंग करनी है यूँ करके एक, और ये अगर सादी कमीज़ बनानी है, यहाँ पे भी अगर आपने इस साइड पे चाकों पे अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो आधा इंच का ही मार्जिन हमने निकालना है। ठीक है, यानी 14 है तो कितना करेंगे, 15 कर लेंगे। आधा इंच इधर चला गया, आधा इंच इधर चला गया। ठीक है, तो 15 से हम थोड़ा सा ऊपर वैसे रख लेते हैं। कभी कभार कटिंग में फ़र्क आ जाता है, रेब आ जाती है, कुछ भी। तो 14, 15 और 15.5 कर लेते हैं। 15.5 हो गई चौड़ाई, 15.5 चौड़ाई हो गई। ठीक है, और लंबाई कितनी रखी थी हमने टोटल, 24 इंच हमारी लंबाई हो गई है। 24 और 15.5। ठीक है, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का अपने साइज़ लेना है। सबसे पहले सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी है। अब इसको करेंगे साइड पे। अब यहाँ पे हमने ले लेना है कपड़ा। ठीक है, कपड़े के ऊपर आपने ये जितना भी आपके पास कपड़ा है, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है ओवरऑल, जिस तरह आजकल चल रहे हैं शलवार कमीज़ दोनों है, तो सबसे पहले आपने कमीज़ का ही कपड़ा निकालना है। ठीक है, शलवार बाद में कटिंग करेंगे। कमीज़ आपकी ठीक होनी चाहिए। शलवार में ये है कि कपड़ा कम होता है तो जोड़ वगैरह ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन कमीज़ में जोड़ अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले कमीज़ का ही कपड़ा निकाला जाता है ज़्यादा कपड़े में से। अब ये देखें, कपड़ा हमेशा ऐसे होता है कि ये आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ों में बता चुकी हूँ। ये जो किनारी देख रहे हो सारे जी, इस साइड से क्या रखा जाता है, लंबाई। क्या रखा जाता है, सब बोलो, लंबाई। ये चीज़ यहाँ से कभी भी आपने लंबाई नहीं रखनी, कभी भी नहीं रखनी। लंबाई वाली साइड हमेशा ये आती है, ये चौड़ाई हमेशा रखी जाती है। ठीक है,
तो अभी हम 24 इंच इसकी लंबाई उतारते हैं, बल्कि ये देख लेते हैं डबल करके कि 15 इंच पूरे आ रहा है इसकी चौड़ाई, तो फिर इधर से उतार देते हैं। ठीक है, ये डबल करके ना हमारा ये वाला साइज़ आ रहा है ना, अगर नहीं होता तो फिर हमने इस तरह उठा के ऐसे करना था और फिर चौड़ाई निकालनी थी। ठीक है, तो इसकी ऑलरेडी जब डबल कर रहे हैं तो चौड़ाई पहले ही निकल रही है पूरी की पूरी, क्योंकि छोटा साइज़ है ना, तो बड़ी शर्ट्स के लिए तो अलग होता है। इसको हम ऐसे सीधा कर लेते। अच्छा, अब हमने इसकी चौड़ाई कर ली है। ठीक है, ये देख लो फिर से 15.5 है, तो ये 15.5 ही आ रहा है टोटल। ठीक है, ऑलरेडी उसकी चौड़ाई इतनी आ रही है। अब यहाँ पे हमने इसकी लंबाई का साइज़ ले लेना है। कितनी है लंबाई? 24 है। तो ये देखो यहाँ पे 24 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर आगे 24 जहाँ जहाँ तक है, और यहाँ पे आपने देख लेना है अगर अरेब वगैरह है तो वो निकाल लेनी है। थोड़ी सी आ रही है, ये हमारी वैसे भी कटिंग में चली जाएगी। अरेब वगैरह तो सबसे पहले वो निकालनी है, फिर लंबाई चौड़ाई लेनी है। अब ये देखो यहाँ से आपने इसको सेपरेट कर लेना है दोनों पीसेस को। ये हो गया। अब यहाँ से भी हमने दोनों, ऐसे कभी भी नहीं आपने कटिंग करनी कि ये कपड़ा जुड़ा हुआ है तो ऐसे ही रख दो, कभी भी नहीं। इसको सेपरेट करना है, फ्रंट और बैक को अलग अलग लाजमी आपने करना है। अब हमने इसको ऐसे करना है उल्टी साइड, ये उल्टी साइड है। ठीक है, उल्टी साइड आपने इस तरह फोल्ड करनी है, सीधी साइड अंदर की तरफ आपकी जाए, और इसको इस्त्री भी हम कर लेंगे। ठीक है, इस्त्री करके फिर इसकी कटिंग करनी है ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए अपनी जगह पे। दूसरे को भी इसी तरह करके फिर इसकी कटिंग करते हैं। दोनों प्रेस हो चुके हैं। ठीक है, इनको हमने इस्त्री कर लिया, इसको भी ये भी उल्टी साइड में यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। जब प्लेन कपड़ा आपके पास होता है ना, उल्टी सीधी साइड का पता नहीं चलता। ठीक है, तो आप ऐसे ही निशान लगा के ना उसको क्रॉस वगैरह कुछ भी लगा के देख लिया करो कि वो पता चल जाए आपको कि उल्टी साइड कौन सी है। अब यहाँ पे ये देखो अब यहाँ पे जब हमने कपड़े को प्रेस किया, यहाँ से थोड़ी सी अरेब आ गई है। ठीक है, तिरछा कपड़ा हो गया ना थोड़ा सा। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाली साइड उठा के हमने ऐसे रखनी है। क्यों ऐसे रखनी है कि यहाँ पे वैसे भी कंधे की कटिंग होती है शोल्डर की, तो वो निकल जाएगा। लेकिन जब हम इसको इधर घेर वाली साइड की तरफ रखेंगे, कंधा अलग से हम काट देंगे, घेरों को अलग हम सीधा करने के लिए कोशिश करेंगे, वो कपड़ा निकल जाएगा, इधर से कपड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी थोड़ी बहुत रेब आ रही है, जो सीधा कपड़ा है आपने इधर रख देना है घेर वाली साइड के, यानी दामन वाली साइड पे। जहाँ पे थोड़ी बहुत रेब है वो ऊपर कर दें। अच्छा, ये देखो दूसरा पीस हमने, ये देखें दूसरा पीस उठाना है, इसको बिल्कुल इस पीस के ऊपर रख लेना है। ठीक है, समझ आ रही है? ये ऐसे कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको फ्रंट भी लिख देती हूँ कि ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, ये बैक, ये फ्रंट, सारी चीज़ें आपने एक एक पॉइंट समझना है यहाँ पे शर्ट की। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा रही हूँ, बाकी चीज़ों का इतना नहीं बताया, वो कभी कभार बनती हैं और कोई बंदा पूछ लेता है या कुछ कर लेता है उन चीज़ों के लिए। मेन ये होता है, शर्ट होती है, शलवार होती है, ट्राउज़र होता है, ये डेली हमने बनाने होते हैं, अपने बना रहे हैं, दूसरों के बना रहे हैं, रोज़ की चीज़ है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट समझो, मानूर उसको नहीं देखो, इधर देखो। ठीक है, फ्रंट बैक हमने सेपरेट कर लिया है, लंबाई चौड़ाई उसकी देख ली है। अब हम आ जाते हैं, ये देखें, इसको आपने जो फोल्ड करके कपड़े को रखना है ना, ऐसे नहीं रखना, यहाँ पे निशान नहीं लगाने, यानी ये इस तरह करके। जब हम मशीन पे कपड़ा सिलाई करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ऐसे फिटिंग की लगाते हैं ना, कोई भी हमारा सीधा हाथ इधर होता है और थोड़ा कपड़ा इधर होता है, तो इधर से सिलाइयाँ लगती हैं ना, तो आपने यहाँ पे निशान लगाने हैं। ये भी आपको बता दूँ, इधर नहीं लगाने, इधर निशान आप लगा लोगे इस साइड पे, सारी कमीज़ काट दोगे, इसका फ़ायदा ही नहीं होगा। आपने फॉलो करना है, जब आप मशीन पे कपड़ा रखोगे, आप ऐसे खोलोगे सिलाई, तो आपकी इधर आनी है। ठीक है, ये साइड होती है सिलाई वाली। पहले आ जाते हैं, ले लेते हैं शर्ट को। सबसे पहले किस चीज़ का साइज़ लिया जाता है? कंधों का, शोल्डर का। ये होता है बैक साइड आपने करनी है, बैक साइड की तरफ यहाँ से आपने साइज़ लेना है, ये गले के थोड़ा सा नीचे, यहाँ से भी नहीं लेना, इधर से भी नहीं लेना, यहाँ से। ठीक है, अब इसका हम साइज़ कर लेते हैं। देखो 11 इंच आ रहा है, कितना है? 11
11 इंच है तो ये हमने कितना रखना होता है, 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, 12 रखेंगे। ठीक है, आधा इंच इधर सिलाई में चला गया, आधा इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, तो कितना हो गया 12। ठीक है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, जितना भी आपका साइज है 1 इंच एक्स्ट्रा जाएगा। 11 है तो 12, अब 12 का हाफ कितना होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सा हम निशान लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ही आधे इंच का निशान लगाना है यूं करके। ठीक है, स्केल ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है, किसका, तीरे का। तीरा इसको कहा जाता है, ये इसकी कटिंग होगी। ठीक हो गया, यहाँ पे ये लग गया। उसके बाद आ जाएंगे बाजू की तरफ। ठीक है, ये बाजू होता है, इसका हमने साइज लेना है। ये जैसे भी आपकी वो गुलाई आ रही होती है उसी तरह आपने इंची टेप को घुमाते जाना है, सीधा नहीं लेना ऐसे। तो इसका बन रहा है 6 इंच। कितना बन रहा है, 6 इंच है तो हमने यहाँ पे लगा देना है 5 इंच का निशान। कितना, 5 इंच। 5 इंच का 6 है तो 1 इंच आपने कम करके लगाना है। इसका हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं, ये और ये नहीं कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। अब हम आ जाएंगे चेस्ट की तरफ। पहले हमने शोल्डर का ले लिया, बाजू का ले लिया, ये होती है चेस्ट। क्या होती है, चेस्ट। चेस्ट का साइज यहाँ से बाजू के बिल्कुल नीचे से लिया जाता है। इसको ऐसे करके रखेंगे और इसका हम साइज ले लेंगे कि कितना है। हो रही है मम्मा जी, ये कितना आ रहा है, 15। कितना है, 15 है। तो 15 में हमने 15 का हाफ कितना होगा, 7.5। 15 का हाफ कितना होता है, 7.5। ठीक है, 7.5। इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं रखना आपने, समझ आ गई। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हमने नहीं लेना। यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा कर लिया, हर जगह से एक्स्ट्रा रखा है, लेकिन यहाँ पे जो चेस्ट का सेम साइज रखना है। 15 है तो 15 ही हमने इधर रखना है, लेकिन इसका हाफ कर लेंगे क्योंकि ये 4 पीस है ना। इसको जब ऐसे खोल के साइज लेते हैं तो 15 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 पीस किए हुए तो आधा आधा करके हमने निशान लगाना है। 7.5। कितना, 7.5। ये रहा 7.5। 7.5 का यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। ये लंबी लाइन हम खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे जी फिटिंग की तरफ। क्या होगा, फिटिंग का निशान होता है। अब ये देखिए फ्रॉक है, इसके चौक नहीं है। अब यहाँ पे इसके चौक बना देती हूँ। ये चौक है, ठीक है, चौक। और ये जो चेस्ट होती है उसके जो सेंटर में आ रहा होता है ना, वो फिटिंग होती है। ठीक है, अब ये फ्रॉक है तो इसकी फिटिंग नहीं है, इसका खुद से अंदाजे से कर लेते हैं। जितनी भी आपकी फिटिंग होगी ना, अगर आपकी यहाँ पे कर लेते हैं 12 और 13 अगर आपकी फिटिंग है ना, उसका कर लेते हैं। ये चौक है, यहाँ पे कितने चौक हैं, 7 है। तो हमने कितना एक्स्ट्रा निकाला था, 7.5। आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, तो 7.5 हमने इधर निशान लगा देना है। ये आधे इंच के ही लगाएंगे। ठीक है, आधे इंच का इस तरह लगाना है क्योंकि पाइपिंग के लिए हमने आधा इंच निकाला हुआ है। ठीक है, ये आधे इंच का निशान यहाँ पे लग गया। अब आ जाएंगे फिटिंग की तरफ। तो ये सेंटर में फिटिंग है, 13 बताया था आपको, तो 13 का आधा जब हम करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 6.5 आ रहा है, समझ आ गई। ये हो गया, ये हो गया। अब इन निशानों को हमने क्या करना होता है, आपस में मिला देना होता है। ये देखो, ये करके। ठीक है, यहाँ पे जब सिलाई लगाते हैं तो इसकी नोक नहीं बनानी, थोड़ी सी इसको गोल कर देंगे।
अब थोड़ा सा आपको मैं बाजू का बता दूं कि अगर आप जब लेडीज़ की कटिंग करते हैं ना, ठीक है, ये फ्रंट है तो उसका लेडीज़ का जो बड़ा साइज़ होता है ना, उसका यहाँ पे रखा जाता है 1 इंच ज़्यादा, ठीक है। 1 इंच यहाँ पे रख के फिर उसकी ये वाली शेप आती है वैसे, ठीक है। लेडीज़ की इस तरह कटिंग होती है जो बड़ा साइज़ होता है, और ये फ्रंट की कटिंग ऐसे होती है, ठीक है। ये हो जाएगी बैक की कटिंग, ये फ्रंट की, लेकिन फ्रंट की भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले, ठीक है। 1 इंच का हमने साइज़ रख के इधर की तरफ कर लिया ज़्यादा। अब यहाँ से हमने बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा निशान लगा देना है जो कटिंग में आ जाएगा। कटिंग यहाँ पे आपने करनी है, यहाँ पे नहीं करनी, समझ आ रही है? ये ना यहाँ पे आप काट दो, मुझे पता है आप कुछ काटेंगे भी यहाँ पे। अब तीरे का सबसे पहले काट लेते हैं, ये वाली कटिंग बाजू की, और यहाँ से आपने ऐसे नहीं सीधा कर लेना, कितनी बार सबको बताया है, यहाँ से ऐसे कटिंग किया अंदर की तरफ, समझ आई है? ये हो गया है। और उसके बाद हमने कर लेनी है यहाँ से बाहर की तरफ कटिंग, समझ आ गई? यहाँ पे हो गई है कटिंग। और उसके बाद फ्रंट की कटिंग अब करेंगे, इसको उठा लेना है, ठीक है। दोनों पीसेस को एक साथ कटिंग नहीं कर लेना, इसको अलग से कटिंग करनी है, ऐसे करके यहाँ से थोड़ा सा नीचे से ऐसे जाएंगे, ऐसे, और यहाँ से ही कोशिश करनी है इधर जाएं हम, ठीक है। ऐसे कटिंग होगी फ्रंट की, ये फ्रंट की कटिंग होगी है, ये आप ध्यान में रखना। अब उसके बाद हमने बैक की तरफ ही इसी तरह से निशान लगा लेने हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको बैक की तरफ भी निशान लगे मिल जाए, ठीक है। बैक की तरफ भी निशान हमने लगा लिया, उसी तरह फिटिंग का ऊपर निशान लगा लेंगे। ये हो गई हमारी शर्ट की कटिंग, ठीक है। किस किस को समझ आ गई है? ऐसा कट लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी लगा लेंगे, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ऐसे। मान लिया ये आधा इंच जो है चौकों में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी निशान आपने लगा लेना है, और यहाँ पे भी आपने स्केल की हेल्प से ये इस तरह निशान लगा लेना है, ठीक है। ये पता चल जाएगा आधा इंच है यहाँ पे, और ये हो जाएगी कमीज़ की इस तरह से कटिंग, ठीक है।